तो यहाँ पर ये फेस वाला आदमी एक वॉरियर है, किसी को चेस कर रहा है और किसी को ढूंढने आया है। लेकिन ये वॉरियर परवर्ट भी है, तो सांजी वो देख लेता है और उसको बहुत ही गंदा मारता है। यहाँ पर चॉपर और फ्रैंकी को लगता है कि शायद उसका स्कल क्रश हो चुका है, जिस हिसाब से सांजी ने उसे किक किया था। लेकिन वो वॉरियर बोलता है कि ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। वो फेस वाला आदमी इनसे पूछता है कि एक्चुअली तुम लोग हो कौन। सांजी जवाब देते हुए कहता है कि हम पायरेट्स हैं। और वो चेहरे वाला आदमी हेट करता है पायरेट से, क्योंकि उसने सोचा था कि हम सभी लोग इस फ्रोजन आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अभी पायरेट की वजह से नहीं आना चाहता है। फ्रैंकी क्वेश्चन रेस करते हुए बोलता है कि बाहर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो नामी को यहाँ पर कंफर्म हो जाता है आइलैंड का आधा हिस्सा ठंडा है और आधा हिस्सा गर्म है। दरवाजे से बाहर निकलना चाहते, लेकिन दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। फ्रैंकी कहता है कि मुझ पर छोड़ दो और अपना लेजर बीम छोड़ता है। बहुत ही मोटा आयरन का दरवाजा तोड़ देता है। वो चेहरे वाला आदमी तो डर ही जाता है बाहर निकलने वाले, लेकिन सांजी उससे बोलता कि तू यहाँ पर क्या करेगा, आखिरी चांस है तू यहाँ से बाहर निकल सकता है। दो ऑप्शन है, हम पायरेट से हमारे साथ आ जा, नहीं तो यहीं पर रहकर अपने फ्रीडम के लिए लड़ते रहे। और फाइनली सांजी उसके फेस को असेंबल कर देता है सीधा। एंड ही इज ए समोराई। ट्रांसपोर्टर स्नेल पर बोल रहा था कि किसी समोराई ने उसे मारा था, तो ये वही समोराई था। वो समोराई साफ साफ कह देता है कि मैं अपने बेटे को बचाने आया हूँ। लैब के सोल्जर्स आने वाले इन्हें पकड़ने के लिए। फ्रैंकी उन्हें नॉक करके सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एक डोर के पास जाते हैं जिसका नाम है बिस्किट रूम। हमें जस्ट सिली होते दिखाया जाता है जो कि बच्चे खेल रहे होते हैं। जैसे सांजी वो दरवाजा खोलता है, सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कोई आम बच्चे नहीं है बल्कि जायंट बच्चे हैं। बर्निंग आइलैंड पर लूफी यहाँ पर रेस लगा रहा है उसके साथ। ब्रुक यहाँ पर कांटेक्ट करता है उसॉप से। ब्रुक कहता है कि वो एक बर्फीले जगह पर है। उसॉप ब्रुक से पूछता है कि किन लोगों ने अटैक किया, लेकिन ब्रुक तो बताता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी में थे, मैंने उन पर अटैक कर दिया है। सिर्फ ये बताता है कि लोग गैस मास्क पहने हुए। रॉबिन को अंदाजा हो जाता है कि तुम लोगों को बेहोश करके ले जाया गया है और ब्रुक को उसी जगह पर छोड़ दिया क्योंकि वो एक स्केलेटन है। लूफी वापस से रनिंग रेस का राउंड 2 शुरू करने वाला है, लेकिन उस आदमी को एक कॉल आता है। सामने से कहता है कि वो अपने आदमियां नहीं है, वो लोग इंट्रूडर्स है। निको रॉबिन ब्रुक से पूछते कि तेरे को कुछ बिल्डिंग दिख रहा है। ब्रुक जवाब देता है कि हाँ, एक बहुत ही बड़ा मैंशन है। बातें यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लूफी वहाँ पर फाइट कर रहा है नीचे। पीछे से अचानक से एक जिराफ का आदमी आता है, अटैक कर ही रहा होता है। निको रॉबिन उसे नॉक कर देती है। एक ट्रांसपोर्टर स्नेल मिलता है जिस पर सीसी लिखा हुआ है और ये स्नेल किसी ऑर्गेनाइजेशन का है। चारों ही तैयार है फ्रोजन साइड जाने के लिए। लैब के अंदर पता चलता है कि लेजर बीम ने इस दरवाजे को तोड़ा है। एक सोल्जर आकर उसको मास्टर को बताता है कि G5 का शिप यहाँ पर आ रहा है। वो कहता है कि पॉइजन गैस छोड़ो उनको दूर भगाने के लिए। पंक हैजार्ड के नॉर्थ वेस्ट शोर से आ रहे हैं G5। पॉइजनस गैस छोड़ दिया गया है, सभी को मास्क लगाने के लिए बोलते हैं। स्मोकर यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंग बात बोलता है। 2 साल पहले यहाँ पर ना ही लावा का आइलैंड था, ना ही फ्रोजन आइलैंड था, सिर्फ एक ग्रीनरी लैंड था यहाँ पर। और इसी आइलैंड पर डुअल हुआ था अकाइनो और आओकिजी का। दोनों का इतना तगड़ा फाइट हुआ था कि जमीन भी अलग हो गया था, इनफैक्ट वेदर भी अलग हो गया था। एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।